हेलो हाय नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज आप देख लो मेरे हाथ पे बहुत सारी राखियाँ बंधी हुई हैं। मेरी सगी बहन तो नहीं है, लेकिन जो मेरी नेवर बहनों ने मेरे को प्यार दिया ना, वो सगी बहन से कम नहीं है। उसको ऐसे ही होता है। ये ऐसा नहीं है कि इस बार मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो इस बार ये स्पेशल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर बार ही होता है। और शायद पहाड़ों में ऐसा ही होता है। जो मेरी फैमिली परिवार की बहनें हैं वो सारी जगह जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी बहन नहीं है तो बस हमारे पास आएंगे, ऐसा नहीं है। सारी जगह जिसकी बहनें हैं भी तब भी जाएंगे, नहीं है तो तब भी जाएंगे। और फिर यही राखी बांधती है सारी जगह। और अभी उनको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कभी इन फ्यूचर कभी होगा तो पक्का उनको श्योर एक ऐसे देंगे कुछ गिफ्ट वगैरह। लेकिन इस बार तो बस ऐसे पैसे दिए मैंने, मेरे पास थे नहीं कुछ। और मेरे मामा की लड़कियां हैं कुकी और दिव्यांशा। तो उन्होंने मेरे को मेरे लिए और भाई के लिए वहाँ से भी ननिहाल से राखियाँ भेजी थी। उनका भी मैं स्पेशल थैंक्स शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनसे रक्षाबंधन उनके साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम चलता है और थोड़ा सा अभी टाइम है भी नहीं मेरे पास, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है। लेकिन एक बार जाऊँगा, एक बार पक्का उनके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करूँगा और ढंग से करूँगा। अभी थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन है कि नहीं हो पाता, लेकिन कोई बात नहीं, आएंगे। तो अभी गलती मत करना, गलती क्या कांचे हम तक के बचो। और आपने देखा कल भाई की पैकिंग भी हो रही थी, और भाई सुबह सुबह निकल गया था कॉलेज के लिए, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन जो कॉलेज का आया था वो सडनली ऐसा आ गया, उसको पता भी नहीं चला और उसने फटाफट पैकिंग करी। इसीलिए कल थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई भी हो गई। पापा हल्ला करने लग गया कि बैग लेके नहीं आया, तो ऐसे ही हो गया। तो उस पर राखी जो उसको बांधनी थी, बहनों ने जो उसको बांधनी थी वो सारी मेरे को बांध ली, क्योंकि लाई हुई थी तो उनको पता नहीं चला। तो लाई हुई थी तो मेरे को बांध दी उन्होंने। मैंने बोल दिया उनको मेरे को बांध लो, कोई बात नहीं, लाई है तो क्या प्रॉब्लम है, उसको बांधो या मेरे को बांधो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी चला गया और थोड़ा दुख तो है, वो चला गया। दुख इस बात का नहीं है, वो चला गया। अब जो काम करना है वो सारे मेरे को करने हैं, इस बात का दुख है। आज तक क्या होता था, मम्मी बोलती थी ये काम कर ले, खाना बना ले, तो मैं उसको बोल देता था, वो कर लेता था। लेकिन अब थोड़ा प्रेशर आ गया मेरे पे। अभी मैं जा रहा हूँ, अब मुझे कंफर्म तो नहीं है कहाँ तक जाऊँगा, लेकिन जाने की तो तुंगनाथ तक, चोपता तक है। लेकिन अभी दोस्त से श्योर करना पड़ेगा कहाँ तक जाएंगे हम, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है वो कहाँ ले जाता है। अभी मैं ताला में पहुंच गया हूं, और घर से तो मैं जीप में आया, शेयर करके आया, और यहाँ से मेरे को बाइक लेके जानी है। और अभी दोस्त आ रहा था, उसका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। दोनों चलेंगे फिर साथ में, और दिखाता आपको मोटो व्लॉग। तो हमारी जर्नी हो गई स्टार्ट। तो हम लोग पहले बहुत काम किया, हेलमेट नहीं था मेरे पास, और मैंने उसमें फ्यूल फिलअप कराना था, तो हेलमेट नहीं था और आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वो वाला शॉट नहीं लिया। लेकिन अभी टाइम लगभग 12 बज गए, और 12 बजे हम ताला से निकले हैं। और अभी सोच तो यही रखा हमने कि आज कैंप में जाएंगे और कैंप में मज़े करेंगे दोनों। अभी बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम मिल रहा है कि घर से भी आज फ्री हुआ हूँ, ओ भाई साहब। और उसके बाद दोस्त के साथ भी टाइम स्पेंड करने को मिल जाता, कभी ऐसे निकालना पड़ता कभी कभी टाइम ना।
तो इस रोड पे तो मैं बहुत टाइम 6 महीने हो गए लगभग, जो मेरा अप्रोक्स पहला ब्लॉग आया था चोपता, उसके बाद तो मैं गया ही नहीं शायद इस वाले रोड पे। मैंने और नवदीप ने सोचा कि हम लोग वहाँ कैंप में चलेंगे और थोड़ा कैंप भी देख लेंगे और वहाँ अपना खाना बना कर वही पार्टी करेंगे आज। और सामने देखो बारिश आ गई, अब शायद भीग भीग के जाएंगे लग रहा है ऐसा, और ऐसा सही नहीं है, अगर भीगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर। ओ भाई साहब, बारिश तो तेज़ आ गई फिर। और अभी आपको पता है यहाँ से कम 20 किलोमीटर ऐसी ऐसी बारिश में जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि लगातार ऊपर पहाड़ों में बारिशें हो रही रहा। इसका रीज़न देखो, रोड पे भी ऐसी है। ओ बाप रे, बरकतें ही लगनी नहीं। और जब तक बारिश तेज़ होगी तब तक शायद हम पहुंच जाएंगे। इस हल्की तो लग रही है बारिश, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब तक तेज़ होगी बारिश, मतलब भिगाने वाली बारिश होगी, तब तक तो हम पहुंच जाएंगे अपने ठिकाने पे। और बहुत टाइम से पता है क्या हो रहा था मेरे साथ, मतलब घर में इतनी ऐसा हो रहा है कि क्या करें, कुछ काम करूं, लेकिन कुछ काम करने को हो ही नहीं रहा है। वही हो रहा ना, मतलब घर से भी जाने को मना कर रहे पापा, और फिर हालत भी यही ख़राब है, बारिश रोड वगैरह। तो आज रक्षाबंधन था तो हमने सोचा चलते हैं यार आज, और पहाड़ों में थोड़ा सेफ्टी से चलते रहिए, कभी भी गाड़ियाँ भरोसा नहीं है। ओ भाई, ओ भाई, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बारिश और तेज़ होती जा रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम तो होंगी अब। तो फिलहाल हम लोग कैंप साइड पर पहुँच गए हैं, और बीच में कहीं बारिश लगी थी तो इसके कारण कपड़े देखो भीग के, और थोड़ा थोड़ा हल्की हवा चल रही है और ठंड भी ऐसी हो रही, और ऊपर मौसम देखो कितना। कम से कम 2 किलोमीटर चले गए लेकिन मिली ही नहीं। तो लास्ट में जाके एक दुकान पे थी, मतलब काफ़ी टाइम से वो नहीं आया, शायद मुर्गे वाला आया नहीं, तो मिली नहीं। तो एक दुकान पे था, आधा किलो था, तो हमने बोला इतने ही रख ले, आधा ही किलो रख के बस 2 आदमी के लिए बहुत है, तो वही रख लिया। और चलो आपको दिखाते हैं कैंप। और यहाँ देखो, यहाँ पहुँचे ही धूप भी आ गई। हाँ हाँ, ऊपर देखो पूरा मौसम मौसम खुल गया। नीचे की साइड तो पूरे बादल लगे हुए, लेकिन यहाँ मौसम खुल गया। वाह। और पता क्या होता था, मतलब मैं और नवदीप काफ़ी टाइम आ रहे थे यहाँ, मतलब जैसे ही छुट्टियाँ होती थी तो आ जाते थे, दोनों घूमने के लिए आ जाते थे।
और एक सचिन भी है। सचिन आए हैं, सचिन तो ऋषिकेश में है, तो वो भी नहीं तो आते रहते थे हम लोग। लेकिन इस बार क्या हुआ कि लॉकडाउन भी हो गया और ये बंदा बहुत जगह घूम गया इस बार। इसने पूरा कवर कर लिया इस साइड का, तो घूमते अभी टाइम आज मिला, नहीं तो इसने इस बंदे ने वैली ऑफ फ्लावर और मधमेश्वर, तुंगनाथ, चंद्रशिला इस बार सब सबमिट कर लिए इसने। यार देखो माचिस के आलू बिल्कुल बुरे हो रखे और इतनी खराब हो रखी थी, तो इतने इमरजेंसी में मतलब एक तीली ऐसे कम से कम आधा घंटे से लगे हुए थे और आधे घंटे बाद एक तीली से आग जल पाई हमारी। और अब ये कोई पता नहीं पे, अब प्लास्टिक से भी जल पाएगा नहीं होगा, अब देखते हैं क्या होता है फिर। इसने पर ही इला करे हम नीरे पानी काम ही नहीं ये तो फिलहाल का कुछ ऐसा सीन है। अभी नवदीप अंदर खाना बना रहा है हमारे लिए, चिकन बिरयानी बना रहा है। और यहाँ देखो बारिश, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। अभी थोड़ा सा रुकी थी, फिर स्टार्ट हो गई बारिश। और आग कम से कम 1 घंटा लगा मैं आग को, वो भी फिर यहाँ से मैं दौड़ के ऊपर गया और दूसरी माचिस दुकान से वो माचिस लेके आया, फिर आग जला पाए। और अभी भी इतना धुआं हो रहा, अंदर अंदर जाना मुश्किल हो रहा, आंखें लाल हो गई भाई साहब। और इतनी बढ़िया ठंड हो रही ना, और ऐसे में अगर चिकन बिरयानी हो और ऐसा मौसम हो, इसके बाद मुझे लग रहा है बारिश होगी तो एक दो घंटे हम यहाँ सोएंगे, फिर आराम से जैसे बारिश बंद होगी घर को निकल जाएंगे फिर। चिकन बिरयानी बनाने की सोच रहे थे, लेकिन प्लान चेंज हो गया बीच में। मसाला था नहीं ज़्यादा, तो ऐसे सोचा यही बनाते हैं। तो अभी फाइनली हो गया हमारा सारा काम, मस्त रिलैक्स चिल करके चल रहे हैं अभी। और खाना तो हमने थोड़ी देर पहले खा लिया था, और अब यहाँ से ऐसे लग रहा कहीं बारिश ना आ जाए, तो इसलिए थोड़ा निकलना पड़ेगा। और बारिश आएगी तो फिर भीग जाएंगे। क्या हो, बारिश आएगी तो भीग जाएंगे, फिर भीग के सही नहीं रहना यहाँ की बारिश इतनी ठंड में, फिर बुखार उखार चढ़ जाएगा, तो उससे अच्छा जल्दी निकल जाते हैं। अभी टाइम 5 बज गया और हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं। मतलब यहाँ से बस 5-6 किलोमीटर है। और यहाँ से अभी नज़ारा देखो, धूप भी बढ़िया खिल गई है अभी। और ये देखो मेरे छोटे भाई ऊपर, आज पता नहीं चोपता वोपता घूम के आ रहे हैं मजे से। हम भी जा रहे थे, लेकिन प्रोग्राम चेंज हो गया, ये मिल गया मेरे को, उसने मना कर दिया तो कैंसिल कर दिया उसको। और मौसम देखिए अभी बिल्कुल सर के ऊपर में धूप आ गई, धूप।
तो आज का ब्लॉग भी करते हैं यहीं पे समाप्त। और ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताएगा, और अगर अच्छा लगता है तो ब्लॉग को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ब्लॉग पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ हम गए थे चोपता तुंगनाथ, वहाँ मतलब कैंप में गए थे, वहाँ से तुंगनाथ की दूरी बस 5 किलोमीटर है। तो कभी आना, अगर आपको विज़िट करना है चोपता तुंगनाथ में तो ज़रूर विज़िट करिए। और मैं आपका नवदीप का नंबर मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो देखिएगा। और ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।